अतिथि के साथ विशिष्ट अतिथि हैं, पुलिस अधिकारी हैं मंडल के, वो आ रहे हैं 10। जी, मेरा नाम राम तिवारी है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, बलौदाबाजार ज़िला से, और यहाँ पर आके मैं अपना उपनयन संस्कार को ग्रहण किया। और यहाँ पर जो भी हम लोग को शिक्षा दी गई, बहुत अच्छी शिक्षा दी गई। मुझे पता चला कि उपनयन संस्कार में क्या क्या चीज़ होते हैं और क्या क्या करना चाहिए, इसमें क्या चीज़ सुविधा, मतलब क्या चीज़ होता है, सारा चीज़ की जानकारी दी गई। हमारे ब्राह्मण समाज में जो जो होता है वो सारा चीज़ बताया गया। क्या क्या बताया गया है, क्या इसका फ़ायदा होता है? हमें थोड़ी थोड़ी चारों वेदों की शिक्षा दी गई। हमें क्या चीज़ करना चाहिए जनेऊ संस्कार के बाद, वो चीज़ हमें बताया गया। हमें किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, हमें कितने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये सब चीज़ हमें बताया गया। नाम श्याम तिवारी है। मैं बलौदाबाजार जिले छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं यहाँ पे अपने उपनयन संस्कार के लिए आया था और आज मेरा उपनयन संस्कार संपूर्ण हुआ है। क्या कुछ रहा उपनयन में, क्या सीखने को मिला? काशी में आए हैं, वहाँ से बांदा से क्या कुछ सीखने को मिला? मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। उपनयन संस्कार के बाद हम ब्रह्मचारी जीवन ग्रहण करते हैं। ब्रह्मचारी जीवन के क्या क्या नियम होते हैं ये मुझे जानने को मिला। हमें क्या क्या चीज़ों से दूर रहना चाहिए ये चीज़ जानने के लिए मिला। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। हमें सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। बिना नहाए भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये सब चीज़ों के बारे में पता चला। हमें स्त्रियों के बीच में नहीं बैठना चाहिए, ये चीज़ मुझे पता चला। आशीर्वाद लेकर के तब जाएंगे। एक और बात मिलेगा तभी बदलेंगे, लेकिन जनेऊ के बिना। संस्कार का कार्यक्रम है जो काशी अन्नपूर्णा निषेध ट्रस्ट अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से ये कार्यक्रम लगभग 24 वर्षों से अनवरत हर साल होता है। तो ये कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे शुरुआत हुई है और इसमें बच्चों के उपनयन संस्कार का कार्यक्रम है और ये चलता रहेगा लगभग 5 बजे तक। अभी उपनयन संस्कार का पूरी विधि विधान से कार्यक्रम हो जाने के बाद में इसके बाद में संगोष्ठी है, आशीर्वाद गोष्ठी है, जिसमें BHU के विद्वान लोग आएंगे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लोग आएंगे, संपूर्ण के आएंगे, अनेक लोग आएंगे और बच्चों को आशीर्वाद दे जाएंगे। और उपनयन संस्कार के क्या रीति रिवाज होते हैं, कैसे उसको पालन करना है, उसके विषय में जानकारी देंगे और आशीर्वाद देंगे। ये कार्यक्रम लगभग 5 बजे तक चलता रहेगा और यहाँ पर लगभग 500 बच्चे आए हुए हैं, जिनका जो ब्राह्मणों के बच्चे हैं उनका उपनयन हो रहा है। और अनेक प्रदेशों से आए हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, झारखंड से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, नेपाल से आए हैं। उनका जनेऊ संस्कार 5 बजे तक पूरा कार्यक्रम हो जाएगा, उनको आशीर्वाद दिया जाएगा और फिर उनको ये जानकारी देगा। और यहाँ भंडारे का कार्यक्रम भी है। जो भंडारे का कार्यक्रम जब उनके साथ में जो अभिभावक वगैरह आए हैं उनके लिए भोजन की यहाँ व्यवस्था है। तो लगभग अभी आधा घंटे के बाद भोजन की शुरुआत हो जाएगी। ये कार्यक्रम चलता रहेगा। महाराज जी, अगर बात की जाए तो उपनयन का जो कार्यक्रम कितने वर्ष से कितने वर्ष तक ग्रहण कर सकते हैं? ऐसा उपनयन का मेन है कि 7 वर्ष का कम से कम बच्चा होना चाहिए, उसके बाद उसका उपनयन संस्कार होना चाहिए। और जब उसका उपनयन संस्कार हो जाए, मान लीजिए कि उसने एक नया संस्कार को ग्रहण किया और उसको पालन करे, तो निश्चित है कि जिस आयु में भी हो वो उसके लिए शुभ होता है और एक मान्य होता है। तो ये हमारे 16 संस्कार होते हैं, उसमें एक उपनयन संस्कार ये भी आता है। 16 संस्कारों में गुरु जी थोड़ा सा उसका महत्व बता दीजिए। ऐसा है तो आज तो मेन है कि उपनयन संस्कार का, तो उपनयन संस्कार का ही महत्व ये है कि जब आप एक जो रक्षा सूत्र होता है उसको धारण कर लेते हैं, जनेऊ जिसको बोलते हैं, उसके बाद में जैसे आप उसकी प्रक्रिया करते हैं, जैसे कहीं आप जा रहे हैं, बाथरूम वगैरह के लिए जाना है या लघु शंका के लिए जाना है, तो निश्चित है उसका प्रयोग करना चाहिए, उसको कान के ऊपर लगाना चाहिए। लगाने के बाद में ये होता है कि आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी रहेगी, ऊर्जा रहेगी और खंडित ना हो, उसका पालन करें। तो निश्चित है कि आप आके पहले अपने हाथ वगैरह धो लें और वो उसको फिर उतारें, तो निश्चित है कि आपके सामने कोई समस्या होगी, बाधा होगी। तो जनेऊ में इतना पावर होता है, इतना ताकत होती है कि अनेक बाधाओं को वो पार कर जाता है और निश्चित है कि वो सफल रहता है। और ब्राह्मण के अंदर देखा जाए सबसे मेन होता है उसका जनेऊ है उसके पास, तो निश्चित है कि जनेऊ चोटी धारण किया है और धोती पहना हुआ, तो उसका स्वरूप नजर आ जाएगा सामने, तिलक लगाया हुआ तो उसका तेजस्वी नजर आ जाएगा। और उसके जब विद्या का अध्ययन किया रहेगा तो निश्चित है कि वो गुण ऊपर निकल के आते हैं। जैसे संस्कृत से संबंधित से शिक्षा ग्रहण करना होती है, उसके लिए जनेऊ उपनयन संस्कार कराना जरूरी है। कुछ मंत्रों का जो जाप होता है, इसलिए उपनयन कराना बहुत अनिवार्य है।
अन्नपूर्णा मठ मंदिर और अन्य क्षेत्र की ओर से अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज के द्वारा जो है ये आयोजन किया जा रहा है। हमारी जो प्राचीन परंपरा रही है संस्कारों की रक्षा के लिए, तो उपनयन संस्कार एक ब्राह्मणों का एक ऐसा संस्कार है जिसके माध्यम से वो वेद पढ़ने का अधिकारी बनता है और वेद शास्त्रों को अध्ययन करके हमारी जो भारतीय संस्कृति